ऊपर डील नहीं हुई है। अब आपको एक रिपोर्ट पढ़ने को मिलेगी कि जी भारत का जो एक्सपोर्ट अमेरिका इस महीने 14% बढ़ा अक्टूबर में। भाई साहब सितंबर में ऑल टाइम लो था, उस नंबर से 14% बढ़ा। ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका घटा है, आपको बता दो, क्योंकि जो खबरें छापते हैं आधी खबरें छापते हैं। अब इनका क्या मोटिवेशन है, क्या आईक्यू लेवल इतना घटिया मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली देयर मोटिवेशन, आईक्यू लेवल सबका ठीक होता है। तो ट्रम्प कहता है कि भाई ट्रेड डील होने वाली, भारत के साथ बड़ी फेयर डील हो रही है एंड दे आर टफ नेगोशिएटर। तो यूजुअली वो जो अमेरिकन स्लैंग है, और यू स्मार्ट गाइज, और टफ गाइज, और गुड एंड, तो वो कर रहा है। पर मुझे सबसे अच्छा लगा जवाब हमारे पीयूष गोयल साहब का। पीयूष गोयल जी ने बोला कि वी आर ट्राइंग टू वर्क अ वेरी एप्ट एंड अ फेवरेबल ट्रेड डील। हम ट्रेड डील बना रहे हैं, उस पर काम करें। अब ये आज भी हो सकती है, एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, एक महीने बाद भी हो सकती है, एक साल बाद भी हो सकती है, और कभी भी नहीं हो सकती। जय माता दी। ये है भारत का स्टैंड। होने को हल हो जाए, आने को हफ्ते बाद हो जाए, होने को महीने बाद हो जाए, एक साल, होने को कभी ना हो जाए। अब ये ट्रंप आ गया फट्टे के नीचे। भारत कह रहा है ठीक है, नहीं होगी, नहीं होगी यार, पतंग उड़ा तू, नहीं होगी, ठीक है, वी विल लिव विद इट। अब ये ट्रंप की रिप्यूट को घचका देगा, और ट्रंप इसीलिए पागल हो रहा है कि 500% टैरिफ लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब मालिक एक बात बताओ, अगर हम 25% पे अनवेबल है तो फिर 500% भी लगाओ अनवेबल, तो तब भी होंगे ना। तो ये 500% तो तुम्हारे खाबों और ख्यालों के लिए, और ये जो मागा का तुम्हारा अनपढ़ क्राउड है उसके लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस डजंट मेक सेंस। तो ये एक नया प्रकरण है। तो पीयूष गोयल जी ने कहा जी होगी होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब ये जो बात ट्रंप के कानों में पड़ेगी तो ट्रंप फिर बौखलाएगा। कल ट्रंप के जो गैंग है ना, ये नवैरो, लुटने, ये सारे फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर कल ना कुछ बकवास करना शुरू करेंगे। तो जब ये बकवास करना शुरू करेंगे, हम इनको जवाब तो जरूर देंगे, और जवाब देना भी चाहिए, और तगड़ा जवाब देना चाहिए इनको। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद द भारत हैज चेंज्ड द स्टैंडर्ड ट्रेड डील। होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी यार, जो माता रानी की इच्छा जब होगी, महाकाल की इच्छा होगी होगी, नहीं तो भाड़ में जाओ। दिस इज एग्जैक्टली द लैंग्वेज विच भारत शुड टॉक। और ये लैंग्वेज अगर हम इन जादियों के परिप्रेक्ष्य में भी बोले तो दिल के जरा कहते हैं ना, हमारा खून खुद ही एक 250 ग्राम बढ़ जाए। तो ये अब कहीं कहीं तो भारत जरा मजबूती से बोल रहा है, लाइक व्हाट पीयूष गोयल सेड। अब अमेरिका की हालत खराब है कि चाइना और भारत के साथ ट्रेड डील नहीं हो रही। जापान इज अ डाइंग इकोनॉमी, मतलब जापान में दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट 0.2% एवरी क्वार्टर, नॉट डाइंग, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट एवरी क्वार्टर। तो बचा क्या? अब तुम हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करोगे तो क्या करोगे? वही वाली बात है, हलवाई ने दिवाली के दिन दुकान बंद कर ली तो क्या कर लोगे भैया? दिवाली के दिन छुट्टी मना रहे हो तो फिर तो तुम इस व्यापार में ही नहीं हो ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो मुझे सुनने को मिली। दिस इज द स्टैंड व्हाट भारत शुड हैव, एंड दिस इज द वे टू डू इट, एंड दिस इज द वे टू गो। अब ये भी सुनने में, न्यूयॉर्क पुलिस was teaching how to wear hijab, how to tie a hijab today. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, न्यूयॉर्क पुलिस अब हिजाब बांधने का ट्रेनिंग दे रही है। वाह 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 वाह, अमेरिका इज ग्रेट, अमेरिका इज ग्रेट। मैंने एक अमेरिकन से पूछा, मैंने कहा भाई ये ममदानी है, अब क्या करोगे? कह रहा भाई हम तो औरंगजेब के अंदर भी रह लिए, हम तो क्या है, क्या नाम है इसका, औरंगजेब के अंदर भी रह लिया, हम तो अब्दाली के अंदर भी रह लिए, तो ये इससे बड़ा थोड़ी ना। मैं कहा भाई हिंदू की मानसिकता ही गुलामी की है, कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर कहता हूँ भाई कुछ नहीं हो सकता। अब औरंगजेब के अंदर भी रह लिए, अब अब्दाली के अंदर, तो मतलब ठीक है, तो जजिया देते तो फिर तुम जाके हिजाब बांधने की ट्रेनिंग ले लो। और अभी ममदानी ऑफिस में नहीं है, 1 जनवरी को आएगा। ममदानी अभी ऑफिस में नहीं आया साहब, 1 जनवरी को आएगा। अभी तो नवंबर ही चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, और जब ये आएगा तब माशाल्लाह न्यूयॉर्क कैसा सुंदर दिखेगा। अमेरिकन सभ्यता का पतन निश्चित है। किसी ने मुझे कहा था देयर आर 7 स्टेजेस। किसी, देखो यार, पहली बात तो ये है, जो गोरे वोरे किताबें लिखते हैं ना, मुझे इन पे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, अगर एक किसी हिंदुस्तानी स्कॉलर ने, बुद्धिजीवी ने किताब लिखी, मैं जरूर पढ़ूंगा। बाकी एंड्रू वॉटसन ने लिखा, लोमिंग टॉन्टन ने लिखा, डोनाल्ड टंटन ने लिखा, तो क्या विदेशी नाम दे के क्या हमें बता रहे थे ब्लडी सुपीरियर? सॉरी फॉर द अपॉलजीज फॉर दिस वर्ड। आप हमें बता रहे कि वो सुपीरियर है, घंटा है वो सुपीरियर। ये गुलामी की मानसिकता अपनी, वो एंड्रू वॉटसन हैज रिटन इन हिज बुक, ये घंटा एंड्रू वॉटसन, उसे क्या हिंदुस्तान तेरे मेरे से ज्यादा पता है? डज ही अंडरस्टैंड इंडिया मोर देन यू एंड मी? नो।
तो ये एंड्रयू वॉटसन, ये जितने जितने रॉबिन्सन एंड वॉटसन है, हाउ द हेल डू दे नो अबाउट इंडिया? बट ये गुलामी की मानसिकता है साहब, गुलाम है तो इनकी बातें सुननी है, इनकी बातें। कुत्ते भी विदेशी की नस्ल पता करनी है, देसी की नहीं, विदेशी की। एंड्रयू वॉटसन ने क्या लिखा? लेमिंगटन, डॉटिंगटन, वॉटिंगटन, या फिरंग नाम होना चाहिए बस। उसने क्या लिखा वो इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारे भारत को तुमसे ज्यादा समझते हो, और हम उनकी किताब पढ़ के भारत को समझेंगे। वाह! मोदी जी ने एक बार कहा था, मानसिक गुलामी को की सारी जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। मोदी जी इज राइट, मानसिक गुलामी की सारी जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। पर कुछ लोग पैदाइशी गुलाम हैं। हम तो अब्दाली के नीचे भी रह लिए, हम तो औरंगजेब के नीचे भी रखा। तो मालिक जजिया दे दो, हिजाब बांध दो और बोला मेरा पिया घर आया और राम जी मेरा, फिर तो यही बोल दो ना। तो फिर तो इंशाल्लाह कल कलमा भी पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? 4 लाइनें तो पढ़ लो। अमेरिकन ड्रीम रहना ना, अमेरिकन ड्रीम। फेसबुक पे फोटो लगानी है हमें, I live in America, and you know that the accent people imitate, oh, that's fantastic, some of them. But anyway, कई बार मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मैं कुछ गलत बोल दूं मुझे माफ कर देना, पर देश और धर्म का जब पतन होता है ना, मुझसे देखा नहीं जाता। इसी के साथ आज के लिए भाइयों, मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा, और जाने से पहले आपसे एक निवेदन है। देखो, ये अनफिल्टर्ड चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, अगर नहीं किया, और ये जरा हमारा वीडियो को अभी लाइक कर दो अगर नहीं किया, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन मिले। वैसे कुछ लोग चाहते हैं हमारा चैनल ज्यादा ना बढ़े, और मैं आपको एक इनिशिएटिव दिखाने वाला हूँ अपना। अगर इन चीजों के लिए मेरी आवश्यकता है तो मेरे को संपर्क करें, मेरी वेबसाइट और मेरे व्हाट्सएप नंबर्स के था। माई टीम विल बी इन टच विद यू, आके फिजिकली और डिजिटली आई विल हेल्प यू आउट थ्रू ऑल दिस। ठीक है जी। और अब चलते हैं वीडियोस पे। अभी मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा मेंबरशिप ले लें। अभी चल देंगे वीडियोस पे। एक सुमित पीर एडवाइजरी, सुमित पीर कलेक्शंस, देन वी गो टू क्वेश्चन आंसर्स। टीम, कैन यू हेल्प प्लीज? नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसिस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद।